नमस्कार। साहित्य सुधा गीतांजलि अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है एक नई कथा के साथ। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि चंद्रदेव के एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने बुद्ध रखा। बुद्ध का जन्म बहुत कठिन परिस्थितियों में हुआ था। इस कारण से बुद्ध ग्लानि से भर गए और वे पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन का त्याग करके एक जंगल में चले गए। कुटी बनाकर रहने लगे, श्री हरि की उपासना करने लगे, साथ ही ब्रह्मचर्य व्रत का अनवरत पालन करने लगे। और इधर क्या हो रहा था? इधर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी के पुत्र वैवस्वत मनु और उनकी पत्नी श्रद्धा को सृष्टि की रचना का कार्य सौंप दिया था। वैवस्वत मनु और उनकी पत्नी श्रद्धा ने एक कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ कराया। उस यज्ञ में श्रद्धा ने जो हविष अर्पित किया वह पुत्री की कामना के लिए किया जाता था, मगर यह सब भूलवश हो गया था। उसे पुत्र चाहिए था और देवों ने समझा कि इन्होंने पुत्री की कामना के लिए हविष अर्पित किया है, तो देवों के वरदान से श्रद्धा के गर्भ में एक पुत्री आ गई। जब श्रद्धा को इसका भान हुआ तो उसे अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि वह तो पुत्र चाहती थी। श्रद्धा ने पुनः देवों से प्रार्थना की और देवों ने उस गर्भस्थ शिशु को, जो कि कन्या थी, उसको उन्होंने बालक में परिवर्तित कर दिया। अब जब वह पैदा हुआ तो वह एक बालक के रूप में था। उसका नाम श्रद्धा ने सुद्दमन रखा। सुद्दमन धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और बड़े ही बलशाली, वीर, पराक्रमी, सुंदर, गुणवान, रूपवान बालक हुए। और इधर क्या हो रहा था? शंकर जी अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ में सरवर नामक वन में विहार कर रहे थे। विहार करते समय शंकर जी ने पार्वती की इच्छा से उस वन की सभी चीजों को स्त्रीलिंग होने का वरदान दे दिया। कंकड़ मिट्टी में बदल गया, वृक्ष झाड़ियों में बदल गए, तालाब नहर में बदल गए, और जो भी उस जंगल में प्रवेश करता वो स्त्री हो जाता। सुद्दमन शिकार खेलते खेलते उसी जंगल में प्रवेश कर गए और जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया वो स्त्री बन गए। वो बन तो गए, लेकिन पिछला जीवन उन्हें स्मरण नहीं रहा। वे इधर उधर भटकने लगे रोते हुए, और भटकते भटकते वो उसी कुटिया की ओर जा पहुंचे जहां पर बुद्ध तपस्या कर रहे थे। बुद्ध ने जब उनको देखा तो उन पर दया आ गई। बुद्ध ने उनसे नाम पूछा तो वो नाम भी नहीं बता पाए, तो बुद्ध ने उनका नाम इला रख दिया और उनसे विवाह की इच्छा जाहिर की। इला ने हाँ कर दी और दोनों का विवाह संपन्न हो गया। और कुछ ही दिन बाद उनके यहाँ पुरुरवा नाम का एक बहुत ही सुंदर और पराक्रमी बालक पैदा हुआ। एक दिन इला अपनी गृहस्थी में रमी हुई अपने बेटे पुरुरवा के साथ खेल रही थी। पुरुरवा भागते भागते उसी स्थान पर जा पहुंचे जहां पर सुद्दमन से इला बनी थी। जैसे ही इला उस स्थान पर पहुंची, उसको वो सारी बातें याद आ गई। वो बड़ी दुखी हुई और पुरुरवा के साथ में धीरे धीरे कुटी की ओर लौट आई और वहां आकर उसने पुरुरवा को और अपने पति बुद्ध को सारी बात कह सुनाई। बुद्ध ने उसको सुझाव दिया कि तुम अपने गुरु के पास जाओ, वो तुमको सही सलाह देंगे। इला अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंची। वशिष्ठ जी ने शंकर जी से प्रार्थना की कि इसका जीवन सुधारो, या तो ये पुरुष रहे या स्त्री रहे। शंकर जी ने तथास्तु कह दिया। कह तो दिया, मगर ये तो बड़ा कठिन था। कैसे? उसको ये वरदान मिला कि वह 15 दिन पुरुष रूप में रह सकती है, वो 15 दिन स्त्री रूप में रह सकती है। अब इला बिचारी क्या करती? उसने हाँ कर दी। हाँ करते ही वह सुद्दमन बन गई, क्योंकि इतने दिन से वो इला बनी हुई थी। सुद्दमन बनते ही वो सीधे वैवस्वत मनु और श्रद्धा के पास अपने महल जा पहुंची
उसको देखते हुए उसके माँ बाप इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया और अपने बेटे के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। विवाह के बाद सुद्धमन के 3 पुत्र हुए। एक का नाम उत्कल, एक का नाम गय और तीसरे का नाम विंतासु रखा गया। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे और सुद्धमन 15 दिन पुरुष और 15 दिन स्त्री बनते। जब जब वो पुरुष बनते तो वो राज दरबार में रहते और शासन का कार्य देखते, और जब वो स्त्री बन जाते तो वो बुद्ध के पास पहुंचते इला बनकर और अपने बेटे पुरुरवा की देखभाल करते। इस प्रकार से सुद्धमन का पूरा जीवन सुद्धमन और इला बनते बनते निकल गया, और इस प्रकार उन्होंने 2-2 परिवार चलाए, एक जगह पुरुष बनकर और एक जगह स्त्री बनकर। तो ये कथा यहीं समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अब बारी आती है बुद्ध और इला के पुत्र पुरुरवा की, जो कि इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। इनकी कथा का वर्णन तो कालिदास ने भी किया है, जो कि महाकवि थे। किस प्रकार से स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा उर्वशी इनका वर्णन करती है, जबकि उसके पास तो बहुत सारे देव थे जहां पर वो नृत्य करती थी। ऐसे क्या कारण थे कि वो इनका वर्णन करने को मजबूर हुई? ये जानने के लिए देखते रहिए मुझे साहित्य सुधा गीतांजलि पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।